हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम 6th चैप्टर के 11th क्लास के फिजिक्स के 6th चैप्टर के फाइनल टॉपिक तक पहुंच पाए हैं। टाइम लग गया, हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस चैप्टर में, बट हम फाइनली पहुंच गए हैं फाइनल टॉपिक के ऊपर, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो जब 2 डायमेंशन की बात होती है, यानी जिसे हम ऑब्लिक या हम कह सकते हैं कोलिजन इन ए प्लेन, जहां 2 एक्सिस से हम उसे डिफाइन करते हैं, तो किस तरह से वैल्यूज जो है वो निकाली जाती हैं। अब इसके अंदर जैसे हमने 1 डायमेंशन के अंदर जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं और हम कुछ फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे हैं, वैसे तो हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर इतना डीप हम इसमें गए तो हम इसी में उलझ के रह जाएंगे। बट इसके अंदर हम ये समझेंगे कि अगर इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ भी, तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डायग्राम्स को समझना बहुत जरूरी है। इलास्टिक कोलिजन्स इन 2 डायमेंशन। अगर चित्र जो हैं, जो डायग्राम हैं, समझ में आ गए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो काम खराब भी हो सकता है। तो मैं एक एक्सिस ले लेता हूं y और एक एक्सिस लेता हूं x एंड y, और कुछ इस तरह कंसीडर करके चल रहा हूं कि मान लो एक ये मास है m2 और एक मास है m1। इमेजिन करना, ठीक है, 2 बॉल है, मैं फेंक रहा हूं और एक पॉइंट पे जाके वो आपस में भिड़ेंगी, और वो जो पॉइंट है उसे मैं ये ओरिजिन मान के चल रहा हूं। यानी ये वाली बॉल यूं आएगी और ये वाली बॉल यूं आएगी और ये दोनों की दोनों आपस के अंदर भिड़ जाएंगी। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से कंसीडर करके चलता हूं कि ये जो m1 है, इसका जो ये u1 है, m1 का जो u1 है, ये यहां जो एंगल बना रहा है ये α1 है, और m2 जो है उसका जो u2 है ये एंगल बना रहा है α2। एक सिंपल सी चीज आपके समझ में आ गई। u1 x एक्सिस के साथ α1 एंगल एंड y एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ जो m2 है वो u2 वेलोसिटी का जो एंगल बना रहा है वो है α2। आफ्टर कोलिजन मान लो m2 इधर भाग गया और टक्कर लगने के बाद में m1 इधर भाग गया। ठीक है, v1 v2, तो m1 का जो v1 है, अब ये जो x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है β1, ये क्या है β1, और m2 जो एंगल बना रहा है ये कितना है β2। बस ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें समझनी है। अगर ये समझ में आ जाएंगी तो हम बहुत ही इजी तरीके से, बस हमें इनके मोमेंटम और एनर्जीज को लिखना है, आधा काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस केस की अगर बात करता हूं तो इस केस में x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है m1 की वो बराबर है u1 cos α1 के, u1 cos α1 के, एंड यही वेलोसिटी इसके अलोंग कितनी है u1 sin α1। बस इतना ध्यान में रखना है।
और अगर मैं m2 के लिए बात करूं तो x एक्सिस के अलोंग ये जो u2 cos अल्फा 2 है, और यहां से y एक्सिस के अलोंग ये कितनी है, u2 sin अल्फा 2। आगे बात समझ में, थोड़ा होच पोच होने वाला है, ध्यान रखना और ध्यान से समझना, थोड़ा स्लो करके देखना भले वीडियो को, कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह v1 जो है इसके अगर मैं कंपोनेंट करता हूं तो कुछ इस तरह से दो कंपोनेंट्स इसके भी हो जाएंगे। सबसे पहला कंपोनेंट अगर मैं v1 के लिए लेता हूं तो ये जो कंपोनेंट है ये बराबर होगा v1, क्योंकि बीटा 1 है इसके साथ तो साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, v1 कॉस बीटा 1। और m2 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा v2 कॉस बीटा 2, और नीचे यहां पे ये हो जाएगा v1 साइन बीटा 1, एंड ये हो जाएगा यहां से v2 साइन बीटा 2। ऊपर लिख दिया इसके, इधर लिख देता हूं v2 साइन बीटा 2। अब अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम जो है वो x एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व रहेगा और y एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले x के ऊपर जितना मोमेंटम है उसकी अगर मैं बात करूं तो m1 इंटू x एक्सिस के ऊपर देखो ये है, ये है, ये है और ये है, तो यहां से m1 u1 cos अल्फा 1 जो कि ये रहा, नेक्स्ट प्लस m2 u2 cos अल्फा 2 जो कि ये वैल्यू है, और m2 मास हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आगे की बात करूं तो m1 v1 और साइन नहीं cos ही आएगा, m1 v1 cos बीटा 1 ये पार्ट प्लस m2 v2 cos ऑफ बीटा 2। ये इक्वेशन अगर मुझे समझ में आ गई तो मैं आसानी से कोई भी 2 डायमेंशनल कोलिजन को समझ सकता हूं। तो अलोंग y एक्सिस की अगर मैं बात करूं, y एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा तो अब इस लाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले u1, तो ये आ गया m1 u1 साइन अल्फा 1 प्लस फिर m2 u2 साइन अल्फा 2 किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, ये बराबर है m1 v1 साइन बीटा 1 प्लस m2 v2 साइन बीटा 2। बस ये दो इक्वेशंस को समझना है और कुछ भी नहीं करना। इन दो इक्वेशंस के अंदर आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। देखो क्वेश्चन में या तो आपको अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू गिवन होगी और बीटा 2 की, या फिर आपको इन चारों में से, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस लेवल का क्वेश्चन आता है, इन चारों में से आपको 3 एंगल जरूर गिवन होंगे। तो आपको सबसे पहले इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके कोई भी जो एक रिमेनिंग एंगल है जो आपको नहीं पता है उस एंगल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद में अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप क्या करेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कंजर्व्ड है, इसीलिए फॉर्मूला लगेगा हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये मैंने ओवरऑल लिख दिया, बट यहां से ये जो u1 है ये भी बराबर हो जाएगा हाफ m ux प्लस uy के स्क्वायर के,
और ये जो आगे वाला पार्ट है ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, जहां ux uy की वैल्यूज आपको अच्छे से मालूम है। तो आप अलोंग x एक्सिस निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड अलोंग y एक्सिस भी आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ना ही हमें इसमें कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, हमें बस वैल्यूज रखना आना चाहिए कि हम किस तरह से अलोंग x एक्सिस एंड किस तरह से अलोंग y एक्सिस वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। हम एक डायग्राम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डायग्राम से किस तरह से इन वैल्यूज को लिख रहे हैं। अगर आपको यह पता लग गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस जो है वो आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, ठीक है। इसी में एक बहुत ही बेसिक सा केस आपसे कई बार पूछा जाता है, हम उस एक केस की बात कर लेते हैं। और यह केस कुछ ऐसा है कि जब एक M2 और M1 जो है वो M2 की तरफ आ रहा है इस तरह से, बट आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा होता है कि M2 ऊपर और M1 जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, कुछ θ1 एंड θ2 एंगल x एक्सिस के साथ बनाते हुए। तो ये जो एक बहुत ही कॉमन सा केस है जो क्वेश्चंस में कई बार आपको देखने को मिलता है, तो इसे भी कैसे सिंप्लीफाई करना है हम इसकी बात कर लेते हैं। इनिशियली ये जो है यानी U2 जो है वो 0 है, M2 रेस्ट पे है, बट U1 मूव कर रहा है और जाके इसके भिड़ेगा और बाद में कुछ ना कुछ V2 और V1 मुझे देखने को मिलेगा। तो मुझे V1 और V2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास में आएगा, आपको एंगल्स गिवन होंगे कि किस एंगल पे ये जो है वो टक्कर खा के जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले अगर मैं बात करूं x एक्सिस के अलोंग, तो x एक्सिस के अलोंग अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम बराबर होगा m1 एंड u1 के एंड cos 0 दैट इज 1। और y के अलोंग हम बाद में बात करेंगे, u2 जो है वो 0 है, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो सबसे पहले ये बनेगा इसको m1 लिखना है, m1 इसे आप θ2 एंड इसे आप θ1 लिख लीजिए। m1 V1 cos θ1 प्लस M2 V2 cos θ2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आप y एक्सिस के अलोंग अगर बात करेंगे तो देखो y एक्सिस में ना तो पहले कोई वेलोसिटी थी और इसकी भी नहीं थी, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो टोटल मोमेंटम भी पहले 0 हो गया। और बाद में कितना हो रहा है, बाद में इसका मैं कंपोनेंट कर दूंगा, इसका कंपोनेंट कर दूंगा तो ये बन जाएगा m1 v1 sin θ1 प्लस m2 v2 sin θ2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहां से मैं वैल्यूज निकाल सकता हूं v1 और v2 की। अगर यहां से भी ना निकले तो क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल का इलास्टिक कोलिजन का केस है, तो हम यहां लिखेंगे हाफ m u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m, और v1 जो x एक्सिस के अलोंग है वो बराबर है v1 cos θ1 के, इस पूरे का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 cos θ2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए। और सेकंड केस में यानी ये हो गया x एक्सिस के अलोंग, अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, y एक्सिस के अलोंग की अगर मैं बात करूंगा तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, y एक्सिस के अलोंग हाफ m1 v1 sin θ1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 एंड v2 sin θ2 का होल स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में v1 एंड v2 की जो वैल्यूज है वो इजीली आ जाएंगी। अगर मुझे θ1 एंड θ2 की वैल्यूज गिवन है तो मुझे बहुत ज्यादा इसे सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, जैसे मैंने सिंपल लीनियर के अंदर केस लिया था, क्योंकि यहां ये जो डेरिवेशन है अगर मैं एक फाइनल रिजल्ट भी प्रिपेयर करूंगा तो वो बहुत बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें बस ये 4
ये आनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब सीधा वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले वैल्यूज पुट करके ये जो cos थीटा एंड sin थीटा वाला पार्ट है इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये सिंप्लीफाई हो गया फिर जो इक्वेशंस हमारे पास में आएंगी वो लीनियर सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चित्र बहुत जरूरी है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण, हिंदी सही है, हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम को फिजिक्स में समझ लिया, कहां से कौन किधर किस लिए सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होप आपको जो मैंने समझाने का कोशिश किया थोड़ा सा वो समझ में आ गया होगा। इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन के अंदर थोड़ा पल्ले पड़ा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रिसाइज फिजिक्स को। थैंक यू वेरी मच।